29 मार्च को शनिदेव राशि बदलने जा रहे हैं। कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे। शादी, नौकरी, मकान, दुकान, संतान, आपके किसी न किसी काम पर शनि का प्रभाव बदलने जा रहा है। अपनी गलतियों से शनि के प्रभाव को गलत ना होने दें, गलत ना कर दें। छोटी छोटी सावधानियां अपनाएं। शनि का शुभ फल प्राप्त करने अगले आने वाले 2.25 साल का सवाल है। आपकी शादी, आपकी नौकरी, आपका मकान, दुकान या संतान, इनमें से आपका कौन सा फल मिलने वाला है जिसका आपको इंतजार है? पूरी वीडियो देखें, आपको उत्तर मिल जाएगा। सभी 12 लग्नों की बात की जाएगी। ध्यान रहे, यहाँ राशि या चंद्र राशि की बात नहीं हो रही, हम लगन से बात करेंगे। लगन में लग्न से शनि की पोजीशन क्या होने जा रही है, उसके नए आने वाले प्रभाव की बात करेंगे। शनि कर्म कारक ग्रह है, किसी न किसी तरह से आपके कर्म को यानी नौकरी या व्यापार को प्रभावित करते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार शनि का कोई खास रोल भी होता है। गोचर का शनि यानी आज का शनि किस घर में चल रहा है वह आपके लिए स्पेशल होता है। 29 मार्च को शनिदेव राशि बदलने जा रहे हैं। आपके किन किन कामों के लिए रास्ते खुलेंगे, आज इस बारे में डिस्कस करेंगे। यह काम शादी भी हो सकता है, नौकरी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। हर एक व्यक्ति की कुंडली में शनि 4 घरों को प्रभावित करता है। एक घर में शनि खुद बैठे होते हैं, बाकी 3 घरों पर दृष्टि होती है। जैसे ही शनिदेव राशि बदलेंगे, शनि के प्रभाव में आने वाले यह चारों घर बदल जाएंगे। जीवन में अच्छा खासा परिवर्तन आएगा। यह शादी की गुड न्यूज भी हो सकती है, नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर भी हो सकता है। जब शनि देव राशि बदलेंगे, किसी के लिए अच्छा होगा तो किसी के लिए कुछ कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन डरना नहीं है। शनि बुरे नहीं हैं, लेकिन कर्मों का फल देते हैं। जैसा आपने किया होगा वैसा ही मिलेगा। शनि आपको वही लौटाएंगे जो आपने दिया होगा। आज हम सभी 12 लग्नों की बात करेंगे। इसे क्या मिलेगा, क्या मिलने की उम्मीद है या फिर क्या मिलना चाहिए। आपको अपना लग्न पता होना चाहिए। यह जानकारी 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक लागू रहेगी। लगभग 2.25 साल वैलिड रहेगी। आप सबके लिए, सब लगन वालों के लिए आसान उपाय भी बताए जाएंगे, कुछ सावधानियां भी बताई जाएंगी। पहले यह जान लें लग्न क्या होता है, लग्न राशि क्या होती है। आप स्क्रीन पर एक कुंडली देख रहे हैं। जो घर येलो पीले रंग में दिखाया गया है वह कुंडली का पहला घर होता है, इसे लग्न कहते हैं। इसमें कोई भी नंबर लिखा हो यह पहला घर ही होता है। इस घर में जो भी नंबर लिखा होता है उसे लग्न, लग्न राशि कहते हैं। यह सबकी कुंडली में अलग अलग होता है। यदि आपकी कुंडली में इस घर में 5 लिखा है तो आप सिंह लगन के व्यक्ति हुए। आपको 5 नंबर का व्यक्ति भी कहा जा सकता है। सभी 12 राशियां और उनका सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप देख लें कि आपका लगन क्या है, लगन का नंबर क्या है। अब सुनिए किस किस लगन वालों को शादी, नौकरी, मकान, दुकान, संतान, शिक्षा या धन में से क्या क्या मिलने वाला है। रिस्पेक्टिवली अच्छे कर्म करेंगे तो जरूर अच्छा ही मिलेगा। अंत में यह भी बताया जाएगा कि क्या सावधानियां रखें कि शनि का अधिक से अधिक शुभ फल आपको मिल सके। सब लगन वालों के लिए एक जैसा ही होगा। यह सावधानियां, यह उपाय एक जैसे ही होंगे, इसलिए वीडियो के अंत में बताया जाएगा। पहले 12 लगन के लिए अलग अलग उनको आने वाले प्रभाव, उनको मिलने वाले रिजल्ट बताए जाएंगे। यह सब बताने से पहले नए दर्शकों के लिए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के तनेजा। इस चैनल पर अधिकतर जल्दी शादी के अलग अलग उपाय बताए जाते हैं।
अब एक विशेष घटना घटने जा रही है। शनिदेव धीमी गति से चलने वाले ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं। यह राशि 2.5 साल बाद बदल रहे हैं। इनका अलग अलग लग्नों पर क्या प्रभाव होगा आज यह बताया जाएगा। पूरी वीडियो देखिएगा। अपने मित्रों को शेयर करने के लिए तैयार भी रहें। आपको पता लगेगा आपका कौन कौन सा काम अगले 2.5 साल में बन सकता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब या फॉलो कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो, हर नई रील की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब शुरू करते हैं शनि का प्रभाव अलग अलग लग्नों पर आने वाले 2.25 साल के लिए। मेष लगन, लगन नंबर 1, आपके बहुत से काम प्रभावित होंगे जो कि इस प्रकार हैं। शनि का कनेक्शन दूसरे, छठे, 9वें और 12वें घर से होने जा रहा है। दूसरे घर का मतलब है कुटुंब, पूरा परिवार, धन, संपदा, वेल्थ। छठा घर मतलब ग्राहकों से पैसा वसूली, नौकरी और चैलेंजेस। 9वां घर मतलब भाग्य और लंबी यात्रा। 12वां घर मतलब विदेश यात्रा या विदेश से रिलेटेड कोई भी काम जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है। इनमें से जिस किसी काम का आपको इंतजार था उसका समय आ गया है। शनिदेव आपके साथ हैं। यह मौका हाथ से ना जाने दे। यह सब मेष लगन 1 नंबर लगन वालों के लिए था। बाकी सब लगन वालों के लिए ऐसे ही बताया जाएगा। इन सब कामों की यदि शुभ रिजल्ट चाहिए तो शनि देव को शुभ रखना होगा, खुश रखना होगा। कैसे, यह अंत में बताया जाएगा। लगन नंबर 2, वृषभ लगन, टॉरस। इनके लिए पहला, 5वां, 8वां और 11वां ये 4 घर प्रभावित होने जा रहे हैं। पहला घर मतलब पर्सनैलिटी, स्वास्थ्य, इज्जत, मान सम्मान, सब कुछ। 5वां घर मतलब उच्च शिक्षा, संतान प्राप्ति, शेयर मार्केट, स्पेक्युलेशन। 8वां घर मतलब ससुराल, ससुराल से रिश्ते, अनएक्सपेक्टेड लॉस, गेन्स, सडन एक्सीडेंट। और 11वें घर से आपको क्या मिल सकता है? लाभ, हर तरह का लाभ, हर प्रकार की इच्छा पूर्ति, विशेषकर नौकरी और व्यापार। यह सब आपको मिलने जा रहा है। इसके लिए तैयार रहें। यदि शुभ रिजल्ट चाहिए तो आपको शनि को खुश रखना होगा, डिस्टर्ब नहीं करना होगा। लगन नंबर 3, मिथुन। इनके लिए कुंडली के चौथा, 7वां, 10वां और 12वां घर प्रभावित होने जा रहे हैं। चौथा घर मतलब अपना घर, अपना फ्लैट, मानसिक स्थिति, माँ का स्वास्थ्य है। 7वां घर शादी, व्यापार, पार्टनर, पार्टनरशिप। 10वां घर सरकारी नौकरी या सरकार से रिलेटेड कोई भी काम, कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। 12वां घर मतलब विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कोई भी काम जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आ सकता है। यह सब काम आपके प्रभावित होंगे। लगन नंबर 4 जिसे कर्क लगन भी कहते हैं, इनके लिए तीसरा, छठा, 9वां और 11वां घर अफेक्टेड होंगे। तीसरा घर मतलब छोटी यात्रा, एजेंसी बिजनेस, ऑनलाइन एक्टिविटीज, डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि वीजा, लाइसेंस वगैरह वगैरह, यह सारे काम आपके बन जाएंगे। छठा घर मतलब ग्राहकों से पैसा वसूली, नौकरी, चैलेंजेस, लोन या बीमारी। 9वां घर मतलब भाग्य, लंबी धार्मिक यात्रा। 11वां घर मतलब हर प्रकार की इच्छा पूर्ति, हर प्रकार का लाभ, विशेषकर नौकरी या व्यापार। अब बात करते हैं लगन नंबर 5, सिंह लगन की। इनके लिए दूसरा, 5वां, 8वां और 10वां घर प्रभावित होने जा रहे हैं। इनके रिजल्ट इनको मिलने की संभावना रहेगी। दूसरे घर से क्या मिल सकता है? कुटुंब से संबंधित कोई भी चेंज, धन, संपदा, वेल्थ। 5वां घर मतलब उच्च शिक्षा, संतान प्राप्ति, शेयर मार्केट, स्पेक्युलेशन। 8वां घर ससुराल, ससुराल से रिश्ते, अनएक्सपेक्टेड लॉस, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, सडन एक्सीडेंट। और 10वां घर मतलब सरकारी नौकरी या कोई भी सरकार से रिलेटेड व्यापार जिसमें कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, कोई भी सरकार से लेन देन। अब हम बात करते हैं कन्या लगन की। लगन नंबर 6, इनका पहला, चौथा, 7वां और 9वां घर प्रभावित होंगे। पहले घर का मतलब है पर्सनैलिटी, स्वास्थ्य, इज्जत, मान सम्मान, सब कुछ। चौथा घर मतलब अपना घर या अपना फ्लैट, मानसिक स्थिति, माँ का स्वास्थ्य।
सातवां घर शादी, व्यापार, पार्टनरशिप या पार्टनर। और नौवें घर से मतलब होगा भाग्य या लंबी यात्रा। आपके यह सारे काम प्रभावित होंगे, इनके अच्छे रिजल्ट लेने के लिए तैयार हैं। लगन नंबर 7, तुला लगन। आपका तीसरा घर प्रभावित होगा, छोटी यात्रा, एजेंसी बिजनेस, ऑनलाइन एक्टिविटीज, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, वीजा, लाइसेंस या कुछ भी। छठा घर यानी कि ग्राहकों से पैसा वसूली, नौकरी, चुनौतियां, आपकी नौकरी लग सकती है, तैयारी कर लें। आठवां घर ससुराल से रिश्ते, आप कंट्रोल कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड लॉस भी हो सकता है, गेन्स भी हो सकते हैं, ध्यान रखें। सडन एक्सीडेंट भी हो सकता है, वाहन ध्यान से चलाएं। 12वां घर विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। विदेश से संबंधित कोई भी काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो ईमानदारी से करें, अवश्य लाभ होगा। आपके लिए एक विशेष सावधानी अंत में बताई जाएगी, केवल तुला लगन वालों के लिए यह खास सावधानी रहेगी। अब हम बात करते हैं लगन नंबर 8, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। आपका कुंडली का दूसरा घर प्रभावित होगा, जिसमें आपका पूरा कुटुंब या परिवार आता है। धन, संपदा, वेल्थ सब कुछ इसमें आता है। इवन आपकी वाणी भी इसमें कंट्रोल होती है। 5वें घर से आपकी उच्च शिक्षा के लिए आप आगे जा सकते हैं, संतान प्राप्ति के बारे में सोच सकते हैं। शेयर मार्केट में ध्यान से चलें, अच्छा मिलेगा। 7वां घर आपकी शादी हो सकती है। व्यापार, पार्टनरशिप, यह भी ध्यान से करें। 11वां घर मतलब लाभ, हर प्रकार की इच्छा पूर्ति, विशेषकर नौकरी, यह सब आपको मिल सकता है, तैयार रहें। लगन नंबर 9, धनु लगन, सेजिटेरियस भी कहते हैं। इनका पहला घर सीधा प्रभावित होगा। इनकी पर्सनैलिटी, स्वास्थ्य, इज्जत, मान सम्मान, इन सब में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। चौथा घर अपना मकान, फ्लैट अगर आप सोच रहे हैं तो इस वर्ष, इस आने वाले 2.5 साल में बन सकता है। अपनी मानसिक स्थिति कंट्रोल में रखें, माँ का भी ध्यान रखें। छठा घर मतलब कि ग्राहकों से पैसा वसूली आपकी हो सकती है, रुका हुआ पैसा आ सकता है, नौकरी भी मिल सकती है। 10वां घर सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकार से कोई भी बिजनेस करें, लाभ रहेगा, खास करके कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। लगन नंबर 10, मकर लगन। आपका तीसरा घर प्रभावित होने जा रहा है। छोटी यात्रा करेंगे, लाभदायक रह सकती है। यात्रा करेंगे, आपके काम बनेंगे। एजेंसी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन एक्टिविटीज करते हैं, कोई आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीजा, लाइसेंस वगैरह कोई काम रुका हुआ है, उसके बनने के चांस अगले 2-2.5 साल में बहुत अच्छे हैं। 5वां घर आप उच्च शिक्षा के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, संतान प्राप्ति की उम्मीद रख सकते हैं। शेयर मार्केट और स्पेकुलेशन में ध्यान से करें, अच्छा लाभ मिलेगा। 9वां घर आपका भाग्य साथ देगा, लंबी धार्मिक यात्रा करें। 12वां घर विदेश यात्रा या विदेश से रिलेटेड कोई भी काम अगर आपकी प्लानिंग में है तो वह बन सकता है। अब हम बात करते हैं लगन नंबर 11, कुंभ लगन की। इनका दूसरा घर प्रभावित होने जा रहा है, जिसमें कुटुंब, परिवार आपका आता है, उनसे संबंध, उनसे रिश्ते, आपका धन, संपदा, वेल्थ, यह सब प्रभावित रहेगा। चौथा घर आप अपना मकान बना सकते हैं, फ्लैट बना सकते हैं। मानसिक स्थिति को कंट्रोल में रखें, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 8वां घर ससुराल से रिश्ते आपके सुधरेंगे। अनएक्सपेक्टेड लॉस और गेन्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, वाहन ध्यान से चलाएं। 11वां घर हर प्रकार का लाभ, ये आपके लिए खुशखबरी है। आपकी कोई भी इच्छा पूर्ति हो सकती है, जिसमें शादी भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं मीन लगन, लगन नंबर 12 की। इनका पहला घर प्रभावित होगा। पर्सनैलिटी, स्वास्थ्य, इज्जत, मान सम्मान, हर चीज में इम्प्रूवमेंट होगी। तीसरा घर इनका प्रभावित होगा, जिसमें ये एजेंसी बिजनेस कर सकते हैं, छोटी यात्रा करके बिजनेस इंप्रूव कर सकते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज कर सकते हैं। इनके डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई रुके हुए काम है, वह बन जाएंगे। 7वां घर आपकी शादी होने का पूरा चांस है, व्यापार, पार्टनरशिप में भी सुधार होगा। 10वां घर सरकारी नौकरी लगने का चांस है, या सरकार से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, व्यापार आप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर सकते हैं, उसमें लाभ रहेगा। यह तो बात हुई लगन के हिसाब से। कुंडली के बाकी ग्रहों के साथ शनि का क्या कनेक्शन है, इसका भी अपना रोल होगा। यह सब के लिए अलग अलग होगा, लेकिन शनि की जो बातें बताई गई हैं वह अपनी जगह
रहेंगी। इसी में कुछ प्लस या माइनस होगा दूसरे ग्रहों के प्रभाव से, जो आप सबके लिए अलग अलग होगा। शनि देव की फुल कृपा पाने के लिए हमें शनि को नाराज या डिस्टर्ब नहीं करना। उपाय करें या ना करें, डिस्टर्ब नहीं करना, उनके लिए कुछ सावधानियां हैं, उनका ध्यान रखें। अपनी रूटीन का टाइम टेबल बनाएं और उसे अच्छी तरह फॉलो करें। गरीब वर्कर की इज्जत करें, सम्मान पूर्वक उनसे बात करें, उन्हें कुछ खाने को दें, कभी उनसे मोल भाव ना करें, बल्कि कुछ फालतू ही दिया करें। शनि देव इन्हीं गरीब लोगों में, इन्हीं वर्कर और मजदूरों में पाए जाते हैं, इन्हीं में बसते हैं। यह सब खुश तो शनि देव खुश। घर में सब सामान ढंग से रखें, सिस्टेमेटिक तरीके से रखें। घर में कोई कबाड़ ना रखें, यानी कि फालतू अनयूज्ड चीजें अगर हैं तो उन्हें निकाल दें। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, इन सब का ध्यान रखें। शनि देव खुश। तुला लगन वालों के लिए अगले 2.25 साल लोहा और चमड़े की कोई चीज नहीं खरीदनी, काले रंग की भी अवॉइड करें। गिफ्ट और फ्री में भूल कर भी नहीं लेनी है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए इससे आसान उपाय कहीं नहीं मिलेगा। शनि देव सबकी मनोकामना पूरी करें, यही कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय शनिदेव। यह सब जो बताया गया है अगले 2.25 साल तक काम करेगा। यदि आप कुंडली दिखाकर शनि के साथ कुंडली के बाकी ग्रहों के हिसाब से फल और या उपाय पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हेलो लिखकर भेज दें। हमारी टीम द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा, सारा सिस्टम प्रोसीजर बता दिया जाएगा। दिस विल बी अ पेड सर्विस, इसके लिए आपको फीस देनी होगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए उपाय के साथ। बने रहिएगा हमारे चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।